आज मैं बहुत खुश हूँ। कितने सालों बाद आप मने तीज का झूला झूला रहे हैं जी। ऐसा लग रहा है जैसे हम दोनों का नया नया ब्याह हुआ हो। मीना जी, आप कहो तो माउंट आबू चले हनीमून के लिए। अरे बाबू से झूठ बोल देंगे। हमेशा की तरह। कुछ भी। झुमके तो बड़े जच रहे आप पे मिसेस राठी। शर्त तो अभी आधी ही निभाई है मिस्टर राठी। क्या? बात तो सबके सामने झुमके पहनाने की हुई थी। खैर वो सब छोड़। हाँ। जरा आसपास नजर घुमाओ, देखो सारे पति अपनी पत्नियों को कितनी प्यार से झूला झुला रहे हैं। हाँ, अच्छा लग रहा है ना? इतने प्यार से म्हारे को झूला झुलाओ तो मान। तुम्हारी डिमांड्स भी ना खत्म ही नहीं होती। तुम ना मरवाओगी मुझे एक दिन। अरे भाई, आप बैलगाड़ी नहीं चला रहे हो, फर्स्ट क्लास ऑटो रिक्शा चला रहे हो। भाई इसके कान तो मरोड़ो। यार वंश, अपना पूरा परिवार मंदिर में तीज मना रहे हैं और तुम मुझे घर लेके जा रहे हैं ये सब छोड़ के, और बता भी नहीं रहा कि बात क्या है। अरे बोलना कि छिपा क्या रहे तुम मुझसे। भैया आपको पता है आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप ना सवाल पूछ पूछ के सरप्राइज का सारा गुब्बारा ही फोड़ देते हो। सारा मजा ही किरकिरा हो जाता है। 2 मिनट शांत बैठो ना प्लीज। अरे भाई, ये मीटर इतना तेज क्यों चल रहा है आपका? कोई गड़बड़ की इसमें? भैया जी, हमने थोड़ी ना घर में बनाया। अब रिक्शा दौड़ रहा है तो मीटर तो दौड़ेगा ही। हाँ, पागल समझा क्या आपने? साइड में रोकिए आप। अरे नहीं नहीं, आप चलने दो भाई प्लीज। अभी ये पुलिसगिरी बंद करो ना प्लीज। आप चलो चलो। नहीं वंश, गलत काम नहीं, आप रोकिए साइड में। अच्छा भैया एक मिनट, आपको कुछ बात बतानी है। नहीं, आप रोकिए ना साइड में। भैया आपको एक मैं कह रहा हूँ रोकिए साइड में। भैया आपको एक सीरियस बात बतानी है। कनक ने अपनी मर्जी से शादी नहीं की। क्या? याद है विक्रम, आज कनक की पहली तीज है ब्याह के बाद। क्या बात है बाबू साहब, आजकल तो आपको सब कुछ याद रहता है। लगता है लाडनू वाले वैद्य की दवाई काम कर रही है। अरे हमारी कनक है ही ऐसी, जितना भी कोई भूलना चाहे है ना, भूल ही को नहीं पावे। सूरज संध्या की निशानी है। हाँ, दोनों के गुण है उसमें। हाँ। सही कहा। हमारे सूरज और संध्या बीननी का अंश सिर्फ वेद और वंश है, और ये अधिकार मैं किसी और ने न दूंगी। अरे भैया, इतना भी प्यार मत जताओ कि दो दो मुस्तंडे भाइयों के बीच एक बेचारी कोमल कमसीन सी बहना की हड्डियां टूट जाए।
तू कम सेंसिकली, हाँ? अकेली इतना बड़ा मिशन लेके निकली तू घर से, इतना कुछ कर आई तू। सॉरी, मैंने सब बता दिया भाई को। लेकिन तेरे लौट आने से सब कुछ ठीक नहीं हो गया कनक। मैं उमा शंकर को छोड़ूंगा नहीं। खून खौल रहा है मेरा। जाने दो ना वेद भैया, वो चैप्टर वहीं क्लोज हो गया, उसे वहीं छोड़ दो। अच्छी बात तो ये है कि उसने अपना वचन निभाया और मुझे हमेशा के लिए उस शादी से आजाद कर दिया, है ना? अरे वो सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि ये बंटवारे की दीवार कहाँ चली गई? कहीं दोनों में से एक फैमिली कहीं और शिफ्ट तो नहीं हो गई? नहीं बहना, हमारे परिवार के दो टुकड़े अब एक दूजे में मिक्स हो गए हैं। वहाँ तू घर परिवार के लिए इतना सब कुछ कर रही थी और हमें थोड़ा अजीब लगा तो हमने सोचा हम भी कुछ करते हैं। और ये देख, नतीजा तेरे सामने है। सालों से चली आ रही दुश्मनी का चैप्टर ना खत्म हो गया अब। ये क्या कह रहे हैं मंच भैया? अभी मंदिर जाके देखेगी ना तो अपनी आंखों पे विश्वास नहीं होगा तुझे। बाबा साहब भाभो को झूला झुला रहे हैं और विक्रम चाचू मीना चाची को। पवन गोलू साथ में बैठ के हंस खेल रहे हैं। कहीं आप लोग मेरे साथ कोई भद्दा मजाक तो नहीं कर रहे हो? हाँ, वो एक्चुअली मीना चाची को ना दीवार शुरू से ही पसंद नहीं थी, तो बस उठा के बाहर फेंक दी हमने। सच? Oh my God! मुझे तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है भैया। कितनी खुशी की बात है ना कि हमारा परिवार फिर से एक हो गया है। सच भैया, मम्मा पापा को कितनी शांति मिली होगी, कितने खुश होंगे वो, है ना? चलो अब मुझे रास्ते में एक एक करके सारी बातें बताना, क्या क्या हुआ, लेकिन हम कैसे जा कहाँ रहे हैं? मंदिर, जहाँ हमारा पूरा राठी परिवार एक साथ झूला झूल रहा है। मुझे मेरे पूरे परिवार को एक साथ देखना है, सबसे मिलना है, सबसे बातें करनी, रानी से भी बातें करनी है। वेद भैया, आप कितना स्लो चलती हो? आपको पुलिस में किसने डाल दिया? चलो जल्दी। बहुत स्लो चलता है ये इंस्पेक्टर। मुझे रुका नहीं जा। कनक, जब भाभो को दुकान की पूरी कहानी सुनाएंगे तो उन्हें कितना सुकून मिलेगा ना कि ये दुकान अब हमेशा के लिए उनकी है। आज उनकी पोती ने श्रवण जैसा बन के दिखाया। भैया, मैं ये सब सोचना नहीं चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ, अपनी आंखों से महसूस करना चाहती हूँ, इसलिए जल्दी चलो। कनक, एक सेकंड। अब क्या हुआ भैया? कनक, जिस दुकान के लिए तूने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी है, उस दुकान में पैर रख के एक बार उस खुशी को महसूस तो कर ले। जे मारे मन में लगे हुए घाव है जो उस छोरी ने ना दुकान में आकर के हरा कर दिया है। अजी जे दुकान को नहीं, मंदिर है। मारे सरवन बेटे की साधना है ये। मारे सूरज और संध्या बीने निकाल, आत्मा बसे अठे। छोरी ने ना दुकान में आकर दुकान में लेकर दी है। अब इसे ना साफ करना होगा। सॉरी बाबू, आज के बाद की दुकान में कभी कदम नहीं रखूंगी, कभी आपको दोबारा ऐसी तकलीफ नहीं दूंगी। नहीं वंश भैया, भाभो की खुशी के बदले ये सौदा नहीं हो सकता। मैं भाभो के बनाए नियम कभी नहीं तोड़ूंगी। मैं इस दुकान में तभी कदम रखूंगी
जब भावो मुझे अलाउ करें। ठीक है। गाड़ी में बैठने अलाउड है ना? हाँ हाँ। चले मंदिर? चलो। आप सब लोग अपनी बीवियों को झूला झुला रहे हो, मैं किसको झुलाऊं? थारी उम्र ही कितनी है? हाँ? अभी बहुत टाइम है ब्याह को। नहीं, मुझे आज के आज ही झूला झुलाना है तो झुलाना है। ए जी बिल्कुल आप पे गया है। रानी दीदी आप आओ, मैं आपको झूला झुलाता हूँ। हाँ? क्या? देखा, सीखो। जो काम तुमसे ना हो पाया वो जे टावर कर दिखावेगा। अरे के सोचे है, थारा भी तो ब्याह हो गयो है, टाबर को मन बहल जावे को। चल झूला झूल ले। हाँ हाँ भाभो, लेकिन मैं रानी दीदी आप कितनी भारी हो। अरे कोई आएगा, मुझसे अकेले से नहीं हो रहा है। अरे अब कौन करेगा उसकी मदद? मैं भी तो काम कर रहा हूँ ना। अरे गोलू तू खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? मदद करना बच्चे की। देख नहीं रहा बच्चे को झूला झुलाने का कितना चाव है? अरे पापा मेरा काम चल रहा है। अरे बाबा कौन सा काम कर रहा है? चल मदद कर उसकी। मैं जा 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 जा। ठीक है। कोई सेल्फी ले लूं मेरी, खुश खुश सी लगूंगी। अब आया ना असली तीज का स्वाद। एक बात कहूँ जी, मैंने एक बात समझ क्यों नहीं आ रही। रानी के ब्याह में मैंने इसके बीन से मंजूरी तो ले ली कि ये शादी के बाद हमारे घर पे काम कर लेगी। काम तो ऐसे कर रही है जैसे मैंने इसे गोद ले लिया हो। नई नई शादी हुई है, इसका बीन इससे मिलने के लिए एक बार भी घर को नहीं आया, टेलीफोन भी नहीं करता। कैसा बींद है? लगे बींद को नहीं भूत है। कुछ तो गड़बड़ है। तुम दोनों को क्या लगा कि तुम दोनों मेरी आंख में धूल झोंक दोगे? नहीं, पहाड़ी वाले बाबा भी आकर कह देना कि तुम दोनों के 36 के 36 गुण मिलते हैं, तब भी मैं तुम दोनों का ये रिश्ता स्वीकार नहीं करूंगी। मैं तुम दोनों को एक कभी नहीं होने दूंगी। नहीं मैडम जी नहीं, हम दो प्यार करने वालों को इस तरह से जुदा मत कीजिए मैडम जी, मत कीजिए मैडम जी। करा, मुझे उस डाकू सिंह से छुटकारा कैसे मिला? भैया वो डाकू सिंह नहीं है, बस उसके ना जीने के अपने अलग ही तरीके हैं, पर वो आदमी जुबान का पक्का है। आपको पता है, मैंने उसे सब कुछ सच सच बता दिया, फिर भी वो अपनी जुबान से नहीं पलटा और कुछ कहा भी नहीं। उसने मुझे भाभो की दुकान लौटा दी और हमेशा के लिए उस शादी से आजाद भी कर दिया। इतने दिनों तक उसके परिवार के साथ रही तो उसका परिवार ना मुझे अपने परिवार जैसा लगने लगा था। उमा और मेरी इस लड़ाई के बीच उनके साथ जो छल हुआ, उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है मुझे।
कनक, तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुझे उस परिवार के साथ जो हुआ उसका दुख हो रहा है? ये नहीं दिख रहा कि उस उमा ने और उस परिवार ने तेरे साथ क्या किया? एक अनजान लड़की से जबरदस्ती शादी की, तुझे 1 महीने तक बंधक बना के रखा, तुझे हमसे दूर रखा कनक, मेरी लाडली बहन जिस पे एक आँच नहीं आने दी। इतने जुल्म ढाए उस पे। कनक तूने मुझे रोक लिया, वरना उस उमा को तो मैं ये सबक सिखा। भैया संयम से काम लीजिए। क्या कहा? किससे काम लीजिए? क्या भाषा सीखेगी लाडनों से? संयम यानी धैर्य। अच्छा चलो ये सब छोड़ो, मुझे सबसे मिलना है। ठीक है चले? चलो। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।